नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता और साथ ही महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज के वरिष्ठ एंकर विवेक मौजूद हैं। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस खबर को जब से ब्रेक हुई है तब से फॉलो अप कर रहे हैं। ऑडियंस को क्या कुछ महत्वपूर्ण है आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उन्हें गोली मारी गई। वो गए थे अपने, उनका जो ऑफिस है। बेटे हैं जीशान, उनके दफ्तर के पास जो इलाका है वहीं पे इनको गोली मार दी गई। बदमाश आते हैं, ये अपनी रेंज रोवर में थे और वहाँ से फायरिंग की और तब उन्हें गोली लगी। उनको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कोशिश की। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर जब पहुंचाया गया तभी वो दम जो है वो तोड़ चुके थे, मतलब उनकी जान चली गई थी। अब जानिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतने ज़्यादा। ये पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद ये जो एनसीपी है, इनके क्या कहते हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, अजित गुटवाली, उसमें ये आ गए थे। ठीक, अभी क्या है कि ये इसलिए भी फेमस थे क्योंकि इनके घर में या फिर ये जितनी भी वो ले आते थे पार्टी, उसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आते थे। एक और इम्पोर्टेंट ये भी है, आपको याद होगा ये जो शाहरुख और जो सलमान है, तो उनकी दोस्ती कहते हैं कि इन्हीं के मतलब इफ्तार पार्टी कराने से हुई थी, तो इसलिए ये वैसे ही फेमस है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब ऐसे इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा नेता, उसके पास सिक्योरिटी भी है, तब ऐसे आकर सरेआम अगर गोली मार दी जाए। और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस केस में देखने वाली ये है कि गोली वहां मारी गई है देखकर कि वैसे अंग इनके क्षतिग्रस्त जैसे यहां मारी गई कि उनके मतलब संभावना ना रहे कोई बचने की। इसका मतलब कि पहले रेकी की गई कि ये किस इलाके में जा रहे हैं, या फिर उसको जिसने भी गोली मारी उसको ये इनका पूरा वो कार्यक्रम पता था कि ये किस रास्ते जाएंगे, किस दफ्तर से आएंगे, फिर इनको हम कहाँ गोली मारेंगे कि ना बचे। अभी तो फिलहाल इस खबर में अपडेट आ गई है कि जो कुछ जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब देखिए, अब जांच आगे जाती है तो कहाँ तक कुछ जो विवाद थे वो भी थे। अब क्योंकि इतना बड़ा नाम है तो बहुत आम बात है, बहुत ही मतलब कि ऑब्वियस है कि ये रहेगा विवाद। अभी देखिए, अभी ये जो मतलब वो पुलिस है ये मामले की जांच करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर ऐसे सरेआम हत्याएं होने लगी मुंबई में तो प्रशासन व्यवस्था पर तो सवाल है ही, लेकिन क्या अंडरवर्ल्ड का कोई है कनेक्शन? अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ ठोस जो मतलब जो कॉन्क्रीट है वो नहीं आया है। लेकिन इसमें सवाल बनता है कि क्या पुराना कोई गैंग फिर से एक्टिव हुआ है? कैसी थी ये जो इनके से थी दुश्मनी थी? क्या उसमें कोई इनको जान से ही मारना चाहता था? अगर जान से मारना चाहता तो क्यों मारना चाहता था इतनी बड़ी दुश्मनी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि अब जांच होगी तब सामने आएगा। जैसा कि आपने बताया कि इतनी बड़ी ये पर्सनालिटी थी, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, तो अब आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। कई तरह की बाइटें आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से ही खराब था, और कहीं पे ये कहा जा रहा है कि इनका कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रहा होगा, साजिशें की गई होंगी जिसकी वजह से ये पूरी वारदात हुई। देखिए, अभी जो भी आ रहे हैं बयान, एक तो वो राजनीति से प्रेरित आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक शिंदे गुट के हेगड़े साहब हैं, वो मेरे साथ जुड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा तो वो उन्होंने बताया कि भैया ये जो ये सिद्दीकी साहब हैं वो हमारे मित्र थे। लेकिन अगले ही लाइन में मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा कि भाई साहब ये बहुत बड़ा सवाल है मुंबई की प्रशासनिक व्यवस्था पर, तो कह रहे नहीं नहीं, इसमें कोई प्रशासन का कोई नहीं है फेलियर, क्योंकि वो इस समय सरकार में है, तो वो ये नहीं चाहते कि इस इतनी बड़ी घटना पर सरकार घिरे। तो ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है, किस वजह से गोली चलाई गई और सीधा इस ढंग से गोली चलाई जाए कि मौत हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वो साजिश है। अब क्या साजिश है ये तो मुझे लगता है कि जांच के बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा। अभी जो शुरुआती जांच है वो शुरू कर दी है पुलिस ने। बाकी जो वहाँ पे कितने स्टार्स हैं, अभी मैंने देखा वहाँ पर संजय दत्त आए थे, तो और भी जो स्टार्स हैं वो आएंगे। और बड़ी बात ये है कि जो आदमी इतने लंबे समय तक रहा है पावर में, जब वो मतलब कि पावर में थे तो महाराष्ट्र में मंत्री भी थे, उसका यहाँ होना, उसके मतलब उसका खुद का जो इतनी अच्छी छवि है और बड़े नेता का होना, उसका खुद का जो बेटा है वो खुद विधायक है अभी, तो इसके बाद अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं
जो प्रशासन व्यवस्था है मुंबई की, उस पर ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी कहा गया कि उनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। इतनी बड़ी सिक्योरिटी को भेदना, क्या आपको लगता है कि कोई ना कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा होगा? हाँ, ये बहुत आम है कि ऐसे मतलब कोई भी शूटर कहीं से आता है या फिर जो है, तो ये आसानी से नहीं हो जाता है। मतलब एक बार आए और जाके देख के मन नहीं, इसके लिए पूरी रेकी की गई होगी, क्या उसका प्लान है, कहाँ जाते हैं, कब आ रहे हैं, कितने बजे वो कहाँ होंगे, तब तो ये उसी पॉइंट पे जाके ये मिलते हैं और ये मार देते हैं। तो ये मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन पर सवाल है, और ये बहुत बड़ी साजिश थी कि सीधा ऐसा मारा जाए कि जान लीजिए हत्या कर दी जाए। बिल्कुल। इसलिए जैसा कि आपने बताया कि सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती कराने वाले वो शख्स थे, और कई इवेंट्स में सलमान खान शाहरुख खान के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए उनकी तस्वीरें भी बहुत वायरल होती थी। इवन जब सलमान खान पर गोली चली थी उनके घर पर, तो जो पहले शख्स थे जो सलमान खान के घर स्पॉट हुए वो बाबा सिद्दीकी ही थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि सलमान खान की दुश्मनी जिन लोगों से थी, उसका बदला बाबा सिद्दीकी से लिया गया। ये कहना कितना सही होगा? कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब आज से कल तक जब देखें आप, धीरे धीरे ये खबर जैसे जैसे होती जाएगी डेवलप, वैसे बहुत लोगों के बयान आएंगे। हो सकता है कोई ऐसा गैंग होगा जो अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए बोलेगा कि हमने मारा है, लेकिन ये पूरी तरह से जांच का विषय है। अब बड़ी बात यह है कि अगर वो सलमान के साथ आते थे नज़र, तो जो जिन लोगों की सलमान से वो है दुश्मनी है, वो इनको मार दे, तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि मतलब अगर उसको सीधा मारना होता तो वो सीधा सलमान को मारेगा। ये तो कोई उसको प्रोटेक्शन दे नहीं रहे थे, और अगर प्रोटेक्शन दे भी रहे थे तो किस तरीके का प्रोटेक्शन दे रहे थे, किस तरीके से हेल्प कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये मुझे लगता है कि जांच का विषय। इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा वो मतलब कि मर्डर केस है और इसमें जांच चलनी चाहिए। तो जो ठोस निकल के आएगा वो जांच के बाद निकल के आएगा। एजेंसियां जांच करेंगी, जो मुंबई पुलिस है वो जांच करेंगी, क्राइम ब्रांच में सुन रहा कि अभी से इन्वॉल्व होगी, तो वो जांच करेगी, उसके बाद चीज़ें निकल के आएंगी, तब ये जाकर पता चलेगा। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम मीडिया में उन्हें देखते थे तो कई तमाम उनके आसपास के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, पॉलिटिकली भी, और बॉलीवुड सितारों को भी बहुत पसंद करते थे। उनके इफ्तार पार्टी में पूरा जमावड़ा लगता था, जैसे मुंबई के सभी जो बिगीज हैं वो वहां पर मौजूद होते थे। किस तरह से वो किस तरह की पर्सनालिटी उनकी रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो क्योंकि शुरू से ही वो वहाँ के राजनीति में एक्टिव थे, और उसके अलावा मतलब वो वहाँ पे क्या कहते हैं मंत्री भी रहे, तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी तो रही है। उसके अलावा सितारों के साथ हमेशा इनका उठना बैठना था और उनके घर पे आना जाना था। कई वो मतलब क्या कहते हैं कार्यक्रम हुए हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं जो उनके घर जाते थे, हाथ मिलाते हुए फ़ोटोज़, मिलते हुए फ़ोटोज़, खाना खाते हुए फ़ोटोज़ तो थी। अब जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही रहा हो, उसके आने वाली जनरेशन जो उनके बेटे हैं वो भी वहाँ पे विधायक हैं, तो ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस है कि मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी में अगर इतना बड़ा कोई नाम है तो वो है ही। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये केस इतनी आसानी से, और जितना आसान ये दिख रहा है कि आया कोई मार के चला गया, ये नहीं है। इसमें अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच होगी, बहुत सी जो राज हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल के सामने आएगी कि आखिर क्या कारण था कि ऐसे मारा गया। बिल्कुल। विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खबर से तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.